मादा जनन तंत्र। तो देखिए मादा जनन तंत्र क्या है। मादा जनन कोशिकाओं अथवा अंड कोशिकाओं का निर्माण अंडाशय में होता है। मादा जनन कोशिका, जिसे अंड कोशिका कहते हैं, इसका निर्माण अंडाशय में होता है। वे कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती है। अंडाशय में कुछ हार्मोन भी उत्पन्न करता है। चित्र 7.11 यहाँ पर देखिए को ध्यानपूर्वक देखिए तथा मादा जनन तंत्र के विभिन्न अंगों को पहचानिए कि देखिए इसमें कौन कौन से अंग आते हैं। देखिए इसमें अंडाशय आ रहा है, इसमें फैलोपियन ट्यूब जिसको आप अंडवाहिका कहते हैं, उसके बाद गर्भाशय आता है, इसमें ग्रीवा आता है और योनि आता है। ये कुछ भाग हैं मादा जनन तंत्र के। लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। यौना आरंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह, देखिए दो में से एक, चूंकि दो अंडाशय है ना, तो दो में से एक अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड परिपक्व होता है। महीन अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब, जो महीन होता है अंडवाहिका अथवा फैलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंड कोशिका गर्भाशय तक ले जाए जाते हैं। यहाँ तक आ जाता है गर्भाशय तक। दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर, ये अंडवाहिका, दोनों अंडवाहिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलीनुमा संरचना, ये देखिए एक थैलीनुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय जो है ग्रीवा द्वारा, ये जो ग्रीवा है द्वारा योनि में खुलता है। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं। मैथुन क्रिया के समय क्या होता है, शुक्राणु जो होता है योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडवाहिका तक पहुँच जाते हैं, जहाँ अंडवाहिका से मिल सकते हैं। निषेचित अंडा विभाजित होकर, जब अंडा शुक्राणु द्वारा निषेचित होता है तो वो जो निषेचित अंडा होता है विभाजित होकर कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना, यानी बहुत सारे कोशिका बनता है विभाजित होकर, और कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना या भ्रूण बनाता है। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहाँ यह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि माँ का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूल होता है। अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। इसकी आंतरिक परत मोटी हो जाती है। जब तैयारी करता है तब गर्भाशय की आंतरिक परत जो होती है मोटी होती जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रवाह भी बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इस बात को याद रखें। इसके लिए एक विशेष रचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। देखिए माँ के शरीर से जो पोषण भ्रूण को मिलता है तो आखिर पहुँचता कैसे है, तो वो चीज़ प्लेसेंटा के द्वारा पहुँचता है। यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में धसी होती है, उसमें जुड़ी होती है। इससे भ्रूण की ओर के उत्तक में प्रवर्ध होते हैं, उधर फैले होते हैं, बड़े होते हैं। माँ के उत्तक में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्ध को आच्छादित करते हैं, उसको घेरते हैं। यह माँ से भ्रूण को, ये जो प्लेसेंटा है, यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु
एक बृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा, अब जो अंदर में जो अभी विकसित नहीं हुआ है भ्रूण जो, तो वो जो विकासशील भ्रूण जो है, जो अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं उसके शरीर से, जिनका निपटान उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण होता है। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 माह का समय लगता है। गर्भाशय की पेशियों के लयबद्ध संकुचन से, देखिए गर्भाशय की अंदर की जो पेशियां होती है एक लयबद्ध तरीके से संकुचन होता है, जिससे शिशु का जन्म होता है।